पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां कब तोड़नी है? इमरान खान आज लाहौर में ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। अवाम को शाम 6 बजे जलसा गाह पहुंचने की कॉल। कप्तान बड़े इज्तिमा में रात 8 बजे वीडियो लिंक के जरिए मुखातिब होंगे। इमरान खान 2 असम्बलियों की तहलील का ऐलान करेंगे। दीगर असम्बलियों से अरकान के इस्तीफों से मुतालिक भी लाहे अमल देंगे। बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा, जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे। वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। मैं अपनी हुकूमत में बेबस था, किसको गिरफ्तार करना है, किसको छोड़ना है। जनरल बाजवा केसेस का फैसला करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन से बात नहीं होती थी। मुल्क में कानून की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। इमरान खान का बुकला से खिताब। कहा, माफिया का मकसद मुल्क से कानून की हुक्मरानी खत्म करना है। जब तक जिंदा हूँ इनका मुकाबला करूंगा। असम्बलियों को तोड़ने से मुतालिक मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनी सलाही की रात गए इमरान खान से मुलाकात। हुसैन इलाही भी हमरा थे। मोनी सलाही इमरान खान के दरमियान असम्बलियों से मुतालिक अहम बातचीत। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर गौर आए। पंजाब असम्बली से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ट्वीट। कहा, इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। शेख रशीद ने मुल्क की सियासत में 48 घंटे अहम करार दे दिए। कहा, पसे पर्दा जो कोशिशें हो रही हैं वो नाकाम होंगी। सदर की मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं निकला। चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड हैं। पंजाब और केपी असम्बलियां 30 दिसंबर तक टूट जाएंगी। ऑडियो पर ऑडियो लीक। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी मजाक बन गई। हुकूमती दावों के बावजूद मुजरिम कानून की गिरफ्त से दूर इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो लीक। फवाद चौधरी कहते हैं, मुख्तलिफ ऑडियोज़ को जोड़ा गया। जितनी वीडियोज़ आजकल आ रही हैं सबको कट पेस्ट करके जोड़ा गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, नून लीग का प्रोडक्शन हाउस आए रोज़ नए प्रोडक्ट ला रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने आईना दिखा दिया तो इंतहा पसंद भारत तिलमिला उठा। मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया तो इंतहा पसंद हिंदुओं को सच हजम नहीं हुआ। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान के खिलाफ दिल की भड़ास। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। हिंदू इंतहा पसंद भी बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान को बुरा कहने लगे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी छोड़ दी। कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद के वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ख़त्म नहीं हुई थी। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो हमने खुद भी मैनेज किया। कुछ गुड़ बाहर से भी डाला गया। मौजूदा हुकूमत ने रूस से तेल खरीदने में बहुत देर कर दी। रूसी तेल पर रियायत 30% से कम होकर 13% रह गई। हमाद अजहर की गुफ्तगू। शौकत तरीन बोले, इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क में डॉलर्स नहीं, कंपनियों को पैसे नहीं मिल रहे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मईशत तबाह और PDM हुकूमत नाकाम हो चुकी। मुल्क के मसाइल का हल आम इंतखाबात है। डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन पर बोझ पड़ता है। ये रेढ़े वाले, ये छोटी छोटी आमदनी वाले, ये पिस जाते हैं। महंगाई इस दौर में हो चुकी है और वो महंगाई जो है फिर IMF के शराइत के मुताबिक और ज़्यादा बढ़ेगी। वो आए हैं 7 माह में जो मुल्क का हशर हुआ है, हर चीज़ महंगाई को आग लगी हुई। उनको हराने के चक्कर में इन्होंने अवाम को चक्की में पिसवा। शहबाज सरकार महंगाई कम करने को नहीं तैयार। एक हफ्ते में 22 ज़रूरी अशिया महंगी। महंगाई में इजाफे की शरह 29.5% बरकरार। मुर्गी, प्याज, चीनी, बासमती चावल, नमक की कीमत बढ़ गई। आग जलाने वाली लकड़ी भी महंगी रही। सही कसर दूध की कीमतें पूरी कर दी। आवाम सटपटा कर रह गई। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ का कत्ल। मुतनाज़ ट्वीट केस में आसिम सवाती की जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। नए तैनात होने वाले जज आजम खान ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। तब्दील होने वाले जज राजा आसिफ ने जमानत का फैसला महफूज किया था। सेनेट में आज़म सवाती का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कराने के लिए अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने किया डाइस का घेराव। हुकूमत वक्त से गुजारिश है और ख़ुसूसी तौर पर
पाक आर्मी से और पंजाब पुलिस से आज़म सवाती साहब जैसे बुजुर्ग रहनुमा का ख्याल रखा जाए, उन पे जुल्म सितम बंद किया जाए और हम उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। हक सच की आवाज़ बने, अगर बन नहीं सकते तो कम से कम उसे दबाने की नाकाम कोशिश बंद। स्पेन में मुकीम तारकीन वतन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर परेशान, फौरी इंतखाबात का मुतालबा। बेल्जियम में आज़म सवाती से इजहार यकजहती, कहते हैं PTI के बुजुर्ग रहनुमा आज़म सवाती को फौरी रिहा किया जाए। अरशद शरीफ केस पर स्पेशल JIT का छठा इजलास, DIG CTD KP से मालूमात ली, नेशनल पुलिस ब्यूरो के माहिरीन से राय ली, पोस्टमार्टम बोर्ड के चंद डॉक्टर से दोबारा कुछ सवालात के जवाबात लिए, अगले इजलास के लिए अहम गवाहान को तलब कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस सलमान शहबाज FIA में पेश। तर्जुमान FIA के मुताबिक सलमान शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स की बेनामी अकाउंट्स का मुकदमा है। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद सवालनामा दिया गया, सलमान ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान पर हमला केस की तफ्तीश जारी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत 3 मुजरा को JIT में तलब कर लिया। मियां जावेद लतीफ़, मरियम औरंगजेब को नोटिस जारी, CCPO ऑफिस लाहौर बुलाया गया। कराची में NID यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बिलाल के कत्ल का एक और मुलजिम गिरफ्तार, मफरूर साथी की भी शनाख्त कर ली, दोनों अफगानी हैं। एडिशनल IG जावेद ओडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोबाइल फ़ोन पर डाकुओं के सामने मुज़ाहमत ना की करें। 3 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1200 बाशिंदों को गिरफ्तार किया। मंगा रहे हैं खाना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तीनों चारों टाइम गैस ही नहीं है, बच्चों का साथ है, सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते कि छोटे बच्चे हैं घर में। सुबह स्कूल जाना होता है बच्चों ने, तब भी गैस नहीं है। रात को जब खाना खाना होता है तो तब भी गैस नहीं होती। गैस में तो है ना, 2:30 बजे 2 बजे जा रहे हैं ना, तो 5 बजे आसी, रात को 9 बजे जा रहे हैं, सुबह 6 बजे आसी। गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है, हम बहुत मुश्किलात से 2-4 हैं। पूरे मुल्क में गैस का बहरान, अवाम शदीद परेशान। छोटे बड़े शहरों में गैस आने का नाम नहीं ले रही, चूल्हे ठंडे हो गए, पेट की आग बुझाना मुश्किल, शहरी महंगे दामों होटलों से खाना लेने पर मजबूर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट आज से कराची में शुरू होगा। इमाम उल हक इंजरी का शिकार, मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम सीरीज से इख्तिताम फतह के साथ करने के लिए पुरअज़्म। और फ्रांस या अर्जेंटाइन, कौन बनेगा फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह? फैसला इतवार को होगा। मराकश क्रोएशिया के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मैच आज खेला जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।